सारा खेल ट्रस्ट पे है 2 साल का। अगर ट्रस्ट था तभी आए थे, और फिर बीच बीच में किसी दूसरी ट्यूशन का सुन सुन के खुद माइंड में नेगेटिविटी हो जाती है कि यार वो अच्छा पढ़ा रहे हैं, वो अच्छा पढ़ा रहे हैं। या तो आते ही ना आए हो तो फिर ट्रस्ट पूरा एंड तक ही वो करो कि हाँ भाई ट्रस्ट था जब ही आए थे। रेगुलरिटी मेंटेन करनी बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है रेगुलरिटी मेंटेन करनी। रेगुलरिटी यूँ नहीं होती, प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है। अगर प्रायोरिटीज में है ना, ये आगे नाम के आगे डॉक्टर चाहिए, वो प्रायोरिटीज में रेगुलरिटी अपने आप आ जाएगी। मेन बात तो ये थी कि मैं साल में 1 या 2 क्लास मिस थी, क्योंकि मेरी प्रायोरिटीज थी। मेरी प्रायोरिटी सबसे पहले ये चीज़ थी, फिर कोई दूसरी चीज़ थी, जब भी मैं मेरी कंसिस्टेंसी थी। और वो 1-2 क्लास भी कोई यूँ नहीं छूटी कि कोई बिल्कुल ज़रूरी वजह थी इसलिए छूटी थी मेरी, वरना ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ भाई मन करके आज नींद आ रही है, गर्मी ज़्यादा हो रही है, ठंड ज़्यादा हो रही है, बारिश आ रही है, क्लास छूट गई, ऐसा कुछ नहीं था। सारी चीज़ें प्रायोरिटीज, हर चीज़ की वो होती है ना, क्लासिक वो प्रायोरिटीज होती है। तो ये सबसे ऊपर थी मेरी कि हाँ भाई नीट सबसे ऊपर है मेरे लिए। और तो टेस्ट एक भी नहीं छोड़ा मैंने, सारे टेस्ट दिए थे। डजेंट मैटर रैंक आ रही है नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं। बस मैटर क्या करता है, टेस्ट के बाद सारे क्वेश्चन आने चाहिए। जिस दिन टेस्ट हुआ है उस रात में टेस्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कैसे नंबर आए, कितने क्वेश्चन सोल्व हुए, कितने नहीं, उस रात तक या फिर वो कहते हैं एंड डे तक पूरा सब कुछ मटेरियल आना चाहिए। मेन बात तो ये है केवल 3 चीज पे है, ट्रस्ट, कंसिस्टेंसी और प्रायोरिटीज। सबसे मेन तो ट्रस्ट था, सबसे मेन ट्रस्ट था। मैंने नहीं सुनी कि वो क्या पढ़ा रहे हैं, ये क्या पढ़ा रहे हैं, वो क्या पढ़ा रहे हैं। अपनी दिक्कत क्या है, पहले तो सब्जेक्ट को नहीं समझते आप क्या है। फिजिक्स सब्जेक्ट है, थ्योरी नहीं है, ये बायोलॉजी नहीं है कि थ्योरी है, ये प्रैक्टिस पे बेस्ड सब्जेक्ट है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतने ज़्यादा स्कोर करोगे तुम। और फिर सब्जेक्ट पता लग गया, थ्योरी ज़्यादा नहीं पढ़नी, थ्योरी पे ज़्यादा फोकस नहीं रखना, क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस रखना। कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन क्यों करनी है। कई आते हैं कि नींद आ रही है, सो जाते हैं, कल रात भी नहीं सो। शेड्यूल ऐसा बनाओ कि क्लास तो छूटे ही ना बिल्कुल भी। मेरी तो प्रायोरिटी सेट थी इसलिए मेरी क्लास नहीं छूटी। और बाकी तुम्हारी हर बंदे की अलग अलग प्रायोरिटीज होती है। अपने को ना फिजिकल परसेप्शन आता है यहाँ पर, मतलब हर चीज़ हो रही है, पता लग रहा है कैसे है, मतलब चीज़ें पता लगती है। बाहर वाले से पूछ के देख लेना, उनको हल्का से भी अंदाजा हो ना फिजिक्स में चल क्या रहा है। ऐसी मैंने मैकेनिक्स कहीं नहीं पढ़ी ऐसी, नाम तो नहीं लेता, लेकिन उनका लेवल पता नहीं, उनको समझ नहीं आती इसलिए उनका यूँ लग जाता है कि लेवल बड़ा हाई है, समझ नहीं आती लेवल हाई है। अपनी दिक्कत क्या, समझ आ रही है इसलिए लेवल है ही नहीं। समझाने के वाले ने भी कुछ समझा, मतलब मेहनत करी है इसलिए समझ आ रहा है। ये नहीं है चीज़ आसान है, चीज़ तो वैसी सेम ही है दोनों की, लेकिन समझ रहे हो ना मतलब। स्टूडेंट की दिक्कत ये है कि समझ नहीं आती ना तो ट्यूशन में कमी निकालते हैं। मैं खुद था, मेरे को लगता था कि यार यहाँ पे तो सारी चीजें समझ आ रही है मेरे को, लेकिन वो चीज मेरे को समझ आ रही थी, बाहर को तो समझ नहीं आती चीजें। मैकेनिक्स है क्या, अब तक किसी को पता नहीं मैकेनिक्स। असली में जब सब पढ़ाएंगे ना एक एक चीज पता लगेगी, ये रियल लाइफ में भी एप्लीकेशन होती है। तो ड्रॉपर बैचो पता लग गया, वो एचसीवी करोगे ना लगेगा नहीं कि मतलब हाँ वो तो तुम कहते थे सम, जब एचसीवी करोगे ना तुम्हें लगेगा कि चीजें चलने लग रही है, मतलब होने लग रही है, असलियत में हो रही है चीजें। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, बहुत है इतने क्वेश्चन तो 12,000 समथिंग है। सक्सेस मैग्नेट टेस्ट डीपीपीएस वगैरह इतने तो मोर देन सफिशिएंट है। अगर पेपर से पहले ये चीज़ आती है ना पूरी, मेन तो ये करते हैं सिलेक्शन तो कोई नहीं रोक सकता। फिर डिपेंड करता है कि तुमने और सब्जेक्टों में कितना कुछ करा है। अगर ये आता है और वो 1400 कंसेप्ट, हमें तो यूँ था कि सर क्लास से बाहर निकाला करके, खड़ा कर दिया क्लास से बाहर सीधा, 1400 कंसेप्ट नहीं सुनाए तो। और पेपर से एक दिन पहले 1400 टिप्स तो होनी चाहिए, पूरी डीपीपी टेस्ट पेपर कई बार ही सोल्व करी होनी चाहिए, 1-2 बार से काम नहीं चलता, कई बार इतना कि हाँ भाई बंदा खुद से मतलब करते करते बोर हो जाए इतना। अगर ये आता है ना तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। स्मार्ट स्टडी मतलब खुद से एचसीवी करना स्टार्ट कर दी, खुद से अब ट्रस्ट रहता नहीं डीपीपी सही है, क्योंकि हो रही है डीपीपी, दिक्कत ही हो जाती है। डीपीपी तो सारी होगी, कुछ और भी कर लेते हैं, कर लो खुद कर लो, अच्छी बात है एचसीवी, लेकिन एचसीवी कर लो, डीसी मारने कर लो। लेकिन आप ऐसे ऐसे क्वेश्चनों पे मेरी आदत थी, नहीं होता था तो एक क्वेश्चन पे पूरी रात लगा दूँ, लगानी पड़, मैं लगाता था, एक रात भी लगा रखी मैंने एक क्वेश्चन के ऊपर। तो हार्डवर्क करता है, लेकिन हार्डवर्क उस चीज़ में करो ना जिसमें गेन हो कुछ। अब एक उसी पे मैंने पूरी रात लगा दी, वो तो चलो मेरे को पता है कि टॉपिक हाँ सही है, कईयों को टॉपिक नहीं पता, अपने आप पूरी पूरी रात लगा देंगे क्वेश्चन पे, 2-2 3-3 घंटे। यार सर से बोल दो यार, सर इसमें मार्क कर दो, बुक में मार्क कर दो कौन कौन से क्वेश्चन मेरे लायक है, या फिर
जो पेपर में आने लायक है। आप अपनी मर्जी से करते रहते हैं, टाइम खराब करते रहते हैं। दिक्कत यहाँ पे भी आ जाती है फिजिक्स के अंदर, नहीं होता, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। पता ये है ही नहीं कि मतलब यूँ है नहीं वो क्वेश्चन पेपर में आना, उस पर भी टाइम खराब भी किया, कॉन्फिडेंस भी लो किया, इस वजह से बुक मार्क करवा लो। बायो में तो वो कहते हैं 90 to 95% एनसीईआरटी, और मैंने ट्रूमैन की वो आती है एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्री है ट्रूमैन की, वो पढ़ी थी। बाकी तो फिर क्वेश्चन सोल्व करते रहो, मेन थ्योरी पार्ट है बायो में तो। और केमिस्ट्री में तो मैंने तीनों करी थी, एमएस चौहान, एन अवस्थी और वो वीके जायसवाल। मतलब आपने अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे किया था? यूँ नहीं है कि टाइम टेबल उठाने वाली, टाइम खराब नहीं किया। कैसे आपने मेरा यूँ चलता था, एक दिन के अंदर 3 सब्जेक्ट नहीं पढ़े जा सकते, तीनों तो नहीं पढ़े जा सकते। एक दिन में एक सब्जेक्ट मेजर निकलता है, एक माइनर निकलता है। मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मेरे से नहीं निकलते थे तीनों सब्जेक्ट, तो एक मेजर निकलता है, एक माइनर निकलता है। जो माइनर निकला अगले दिन उसको मेजर बना दो। और फिजिक्स का तो हमें तो 20 मिला करते, तो कोई मेजर माइनर बनाने की जरूरत होती नहीं थी, 20 थे वो तो करते थे। जो टेस्ट था टेस्ट की तैयारी कर ली, तो बाकी रह गई केमिस्ट्री और बायो। बायो मेजर बना ली, केमिस्ट्री माइनर कर दिया। अगले दिन केमिस्ट्री के क्वेश्चन सोल्व कर लिए। बायो बायो तो है ना, बायो के टच में है ना, यूँ पता होना चाहिए। मेरे को तो यूँ था, +1 +2 की बुक्स का रट गई थी कि कौन से पेज पे कौन सी लाइन है। जब तक ये स्टेज ना आ जाए ना, कोई सामने से क्वेश्चन पूछे, हाँ भाई यूँ जाना चाहिए, ये इसके नीचे था, ये इसके नीचे था, ऐसे जब तक ये स्टेज नहीं आ जाती ना, जब तक नहीं सोचना अधूरे हो। एग्जाम्स के पास भी मैंने तो एनसीईआरटी पढ़ी थी। कई बोलते हैं कि एग्जाम से एक हफ्ते पहले पढ़ना छोड़ दो, रिलैक्स हो जाओ, ये हो जाओ। मेरी तो ये थ्योरी थी, मैं तो एक दिन पहले भी पढ़ा था। पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, डर सबको लगता है। क्लास नोट्स हो गए और 1400 कंसेप्ट हो गए। फिजिक्स में तो मोर देन सफिशिएंट है। हमारे टाइम में तो 4-5 क्वेश्चन सीधे वो 1400 कंसेप्ट आए थे। कॉन्फिडेंस लेवल यूँ होता है यार, ये तो पढ़ाई था, ये तो सर ने रटवाई थी चीजें। 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे आ जाते हैं तो कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है, तो और जो क्वेश्चन नहीं होने होते वो और हो जाते हैं। कॉन्फिडेंस, सारा खेल कॉन्फिडेंस का ही है पेपर चलने तो। और बायो में तो पढ़ते रहो, जो चीज़ वीक लग रही है आखिर में मत छेड़ो, जो स्ट्रॉन्ग है मतलब उसी को स्ट्रॉन्ग करते रहो। मैं भी फ्रेश ही निकला था, मेरे को भी बड़ी वो रहती थी कि +2 के साथ +1 कब करो। मैं तो छेड़ देता था कभी कभी +2 के साथ कभी +1, मतलब मैंने मेंटेन करी है, +2 के साथ साथ +1 मैं करता था। वैसे करनी तो नहीं चाहिए, शेड्यूल यूँ रहना चाहिए। +2 अच्छे से कर लो, ताकि जिस वक्त हम +1 करेंगे यूँ नहीं रहना चाहिए कि हमने +2 अच्छे से नहीं करी, फिर +2 का भी डर लगा रहता है। मेरी गलती, वो कहते हैं गलती थी तो ये भी हो सकती थी मेरी गलती। +2 के साथ +1 भी कर लेता था, +1 के कई बार टेस्ट दे लेता था। तो वो मत करो, जो +2 है इतने अच्छे से कर लो कि जब +2 के बाद +1 करो ना, तो यूँ ना रहे यार +2 मेरी वीक है। +2 फिर हो जानी चाहिए, मतलब बाद में जब +1 के बाद फिर वापस से +2 करोगे तब इतना जोर लगेगा नहीं, क्योंकि उस वक्त तुमने +2 अच्छे से पढ़ी थी। अब +2 के साथ +1 पढ़ रहे हो, फिर +2 वीक रहेगी थोड़ी। First of all, good morning to all of you. इतना कम एंथुसिज्म, थोड़ा जोर से बोलो ना, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ, तो फिर कैसा चल रहा है? कैसे चल रहा है? सबको क्या लग रहा है? मतलब इंटरेस्टिंग लग रहा है या कोई बोर भी हो रहा है क्या? स्टडी से कह रही हूँ यहाँ पे, ऐसे नहीं। किसी को लग रहा है कि बोरिंग है स्टडी? जैसे कि लोकेश ने बताया कि प्रायोरिटी मैटर्स, तो प्रायोरिटी तो मैटर्स करती है, साथ में सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन। जब तक खुद के पास सेल्फ मोटिवेशन नहीं है ना, तब तक मतलब कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि कोई भी अगर मोटिवेट करता है, जैसे हम तुम्हें 1 घंटा मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे मोटिवेशन कब तक चलेगा? सिर्फ अगर तुम हमारे से मोटिवेशन ले रहे हो तो कब तक चलेगा? 1 दिन, 2 दिन, नेक्स्ट डे फिर तुम वैसे हो जाओगे। तो सेल्फ मोटिवेशन सबसे बेस्ट मोटिवेशन है। तुम कितनी संदीप महेश्वरी की सुन लो, मतलब कितनी हमारी सुन लो, सर भी दिखाते हैं, मतलब सर दिखाते हैं ठीक है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ मोटिवेशन होता है, उसके बाद सेकंड मोटिवेशन होता है। सेल्फ मोटिवेशन भी कभी कभी वीक पड़ जाता है, तब सर जो दिखाते हैं उस टाइम वो वर्क करता है, लेकिन सबसे पहले होता है सेल्फ मोटिवेशन। वो तुम्हें लास्ट तक बनाए रखना है, ठीक है। सेल्फ मोटिवेशन खुद का एम होता है कि हाँ हमें क्लियर करना है तो करना ही है। ऑब्वियसली यहाँ पे क्लियर करने के लिए बैठे हो, तो ऐसे थोड़ी ना है कि बस आगे बैठ के चले गए। अब पूरा 1 साल दे रहे हो तो ऑब्वियसली कुछ ना आउटपुट तो आनी चाहिए ना। तो सेल्फ मोटिवेशन तो खुद से ही होना चाहिए। अब अगर सेल्फ मोटिवेशन भी तुम्हें लग रहा है कि सेल्फ मोटिवेशन कैसे करें, फिर तो कोई फायदा नहीं है यहाँ पे बैठने का तुम्हारा। अगर वजह मिल गई तो फिर अपना बंदा सेल्फ मोटिवेटेड रहेगा। एक वजह है ना पढ़ने की, हाँ भाई
ये चीज अचीव करनी है। अचीव करने के बाद मतलब जब तक अचीव नहीं होती बंदा मोटिवेटेड ही रहेगा, सीधी बात है, क्योंकि अचीव हुई नहीं। फिर यहाँ पे प्रायोरिटीज आ जाती है, बंदे को वो चाहिए भैया, मेरे को ये चीज चाहिए, कुछ वजह चाहिए, उस वजह के पीछे जुनून चाहिए। अगर जुनून है ना पढ़ने का, तो बस पागलों की तरफ पढ़ते रहो, जब तक यूं ना लगे ना कि हाँ भाई मैं पास पहुंच रहा हूँ, जब तक छोड़ो ना। मैं मेन तो सेल्फ मोटिवेटेड रहने की वजह ही अपनी वजह चाहिए पढ़ने की, बस वो मिल गई जिस दिन अपने आप ही मोटिवेटेड रहोगे। कुछ नहीं सर, पेरेंट्स को देख के पढ़ाई हो जाती है, कितना सब कुछ कर रहे हैं, तो मैं अभी कुछ दे पाऊँ तो उनको वही। प्रायोरिटी अगर होगी ना तो एक्सक्यूज नहीं होएगा वहाँ पे, क्योंकि जैसे कि तुम क्लास छोड़ते हो, हर किसी के पास अपना एक्सक्यूज होता है, लेकिन वो एक्सक्यूज देखो ना, तुम्हारी जो प्रायोरिटी है उसके आगे वो एक्सक्यूज कितना टिक रहा है। ऑब्वियसली मतलब, और मतलब जरूरी काम जैसे सर ने बोला, वो हमारे क्लास में भी होते थे कि मेरे को जरूरी काम है। उनका जरूरी काम होता क्या था वो आज तक किसी को नहीं पता, क्योंकि वो प्रायोरिटी मतलब वो तो था ही नहीं ना, कि जरूरी काम तो था ही नहीं। जरूरी काम क्या था, क्लास में आके समझना। वो एक्सक्यूजेज है ओनली, और वो अपने काम से बचने के बहाने हैं बस, और कुछ भी नहीं है। वो प्रॉब्लम्स है ही नहीं इन रियल, वो सिर्फ एक्सक्यूजेज है जो हम हमेशा बनाते रहते हैं 24 घंटे। इस वजह से हम पढ़ाई से भागते रहते हैं बस। जब तुम ये समझ लोगे ना ये प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा एक्सक्यूज है, वो भी पढ़ाई से बचने का, उस टाइम तुम ऑब्वियसली डेली पढ़ोगे भी और सेल्फ मोटिवेटेड भी रहोगे। बाकी रेगुलरिटी में ये होता है कि जरूरी नहीं होता कि तुम्हें लगे कि हाँ आज मुझे 6 ही घंटे पढ़ना है, आज मुझे 8 ही घंटे पढ़ना है, आज मुझे 10 घंटे ही पढ़ना है। डेली का डेली काम में ये होता है कि सबसे पहले तुम्हें डेली जो क्लास के अंदर हुआ है तुम्हें वो नोट्स आना चाहिए। डेली का जो डेली है वो डेली नोट्स जरूर आना चाहिए। वो तुम ऑब्वियसली वो तो अगर तुमने क्लास में ध्यान से सुना होगा तो 1 घंटे के अंदर तीनों सब्जेक्ट्स का हो जाएगा। उसके बाद ये होते हैं, उसके बाद एक और सब्जेक्ट उठाना होता है जो इसने बोला जैसे कि मेजर। जरूरी नहीं होता कि एक सब्जेक्ट ही हम 6 घंटे पढ़े, क्योंकि ऑब्वियसली कंसंट्रेशन 6 घंटे एक सब्जेक्ट पे नहीं बन सकती। एक सब्जेक्ट के लिए मैक्सिमम कंसंट्रेशन अच्छे से हम बना सकते हैं सिर्फ 1 या 2 घंटे। उसके बाद हम उस सब्जेक्ट से बोर होने लग जाते हैं। जब हम बोर हुए ना तो कोई दूसरा सब्जेक्ट उठा लो जो तुम्हें इंटरेस्टिंग लगे, ताकि ये ना हो कि बोर हो रहे तो हम कोई और काम करने चले जाते हैं, हम खेलने लग जाते हैं, टीवी देखने लग जाते हैं। उससे बेटर है ना कि जो तुम्हें इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लग रहा है तुम उसके ऊपर फोकस कर लो, ताकि स्टडी के आवर्स तो बने रहे। ये मेरे साथ तो होता था, मैं तो बोर हो जाती थी 2 घंटे में एक सब्जेक्ट से, तो मैं दूसरा सब्जेक्ट उठा लेती थी। ऐसा नहीं है कि 2 घंटे में बोर हो गई तो मैं खेलने चली गई या फिर टीवी देखने लग गई। ऑब्वियसली फिर तो आवर्स से कम हो रहे हैं ना, 2 घंटे थोड़ी ना होता है। हेजिटेट नहीं करना चाहिए। क्लास में अगर सर कोई कंसेप्ट समझा रहे हैं तो इसका मतलब ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता कि सब बच्चों को एकदम समझ आ जाए। तो अगर वो एक बार फिर से पूछ लेना तो उसमें उसकी बेइज्जती फील नहीं हो रही, वो उसका कंसेप्ट और भी स्ट्रॉन्ग बन रहा है। तो कभी भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए अपने कोलिग्स से पूछने में। अगर मान लो उसको वो क्वेश्चन आता है, जरूरी थोड़ी ना कि सर से ही पूछे तो ही हमें समझ आएगा। वो क्या पता वो उससे बेटर वे में समझा सके उस क्वेश्चन को। अगर तुम्हें सर का उस टाइम समझ नहीं आया तो कभी भी हेजिटेट नहीं करना, ना ही सर से पूछने में ना ही अपने कोलिग से पूछने में। फिजिक्स में जैसे थ्योरी होती है और क्वेश्चंस होते हैं। जब तक हमें थ्योरी नहीं आएगी तब तक कंसेप्ट नहीं बनेगा, और कंसेप्ट नहीं बनेगा तो क्वेश्चंस करने का मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे सर एक डीपीपी में 20 क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं होता कि अगर तुम वो 20 क्वेश्चन कर लो तो तुम्हारा हो गया, सही हो गया। नहीं, सबसे पहले कंसेप्ट होता है, उस कंसेप्ट को और क्लेरिफाई करने के लिए सर वो 20 क्वेश्चंस देते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो मेन होता है कंसेप्ट, वो तुम्हें आएगा सर जो थ्योरी पढ़ाते हैं उसको कॉन्सेंट्रेशन से सुनने में। तो सबसे पहले थ्योरी क्लियर होना चाहिए, इससे बनता है कंसेप्ट, और कंसेप्ट को फॉलो करके ही तुम करोगे क्वेश्चंस। उसके बाद फिर वो 20 क्वेश्चन कर रहे हो, 30 क्वेश्चन कर रहे हो, वो बस प्रैक्टिस हो रही है। बाकी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बेटर है पहले थ्योरी को समझो। ऐसा नहीं है कि थ्योरी तुम्हें समझ नहीं आ रही, बस क्वेश्चन हो गया तो वो ओके है। जरूरी थोड़ी ना वही क्वेश्चन आए पेपर में तो कंसेप्ट चाहिए होता है ना, अल्टीमेटली कंसेप्ट चाहिए होता है। वो जो क्वेश्चंस करते हैं वो प्रैक्टिस के लिए होता है कि हम कितनी जल्दी कोई क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं और कितने अच्छे तरीके से वो कर सकते हैं। तो पहले होता है कंसेप्ट क्लियर करना, उसके बाद होते हैं क्वेश्चंस करने। तो ऐसा नहीं है कि फिजिक्स में थ्योरी नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस ही है। पहले थ्योरी ही है, उसी से कंसेप्ट्स बन रहे हैं, उसी से ही क्वेश्चंस हो रहे हैं। डेली के जो डाउट्स होते हैं ना, ऐसा नहीं है कि वो डाउट निकल गया तो उसको छोड़ दे। डाउट्स जरूर पूछने चाहिए, अगर आज नहीं तो कल, मतलब डाउट्स तो क्लियर होने ही चाहिए। ऐसा नहीं कि ठीक है निकल गया अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फिर अगला। ऐसे नहीं होता कि वो जो डाउट्स है ना वो जरूर पूछो, चाहिए सर को आज टाइम नहीं है तो कल होगा, मतलब सर के पीछे पड़ना है, क्योंकि डाउट्स तुम्हारे हैं, सर के नहीं है।
सर ऐसे नहीं है कि तुमने एक बार बोल दिया तो वो सर का काम हो गया, तुम सर के पीछे बढ़ो, अल्टीमेटली तुम्हें चाहिए है, इसलिए तुम बार बार सर को बोलो, जो कि मैं करती थी। ईगो किस चीज का रखना, ईगो के लिए है ही क्या, अभी जब बन जाओ ना तब रख भी लेना, लेकिन अभी क्या ईगो रखना, मतलब टीचर से पेरेंट्स से उनसे ईगो कभी नहीं रखा जाता। वैसे भी ऐसा नहीं होता कि तुम 2 बजे जाके बैठ जाओ और फिर पढ़ते रहो, एक मतलब स्मार्ट स्टडी होता है, ये नहीं होता कि हम 6 घंटे पढ़ लिए तो हमें उतना ही आउटपुट आया है। कुछ बच्चे होते हैं जो सिर्फ 3 से 4 घंटे पढ़ते हैं और उतना ही आउटपुट ला देते हैं, तो जरूरी नहीं होता कि हमें 6 घंटे पढ़ना चाहिए सिर्फ बुक लेके बैठे हम, वो मायने नहीं रखता बुक लेके बैठना। ठीक है, तो अगर तुम्हें नींद आती है दोपहर को तो आराम से सो जाओ जाके खाना खुना खा के, उसके बाद थोड़ा फ्रेश उठोगे, जो कंसेप्ट तुम 2 घंटे में करोगे वो आधे से 1 घंटे में हो जाएगा। अगर तुम्हें लग रहा है कि हम फ्रेश होते हैं सोने के बाद, तो आराम से रेस्ट करो, उसके बाद 4-5 बजे बैठो लेके, तो शाम ऑब्वियसली उस टाइम शाम का टाइम है तो अच्छा टाइम भी है पढ़ने के लिए, और 3-4 घंटे उस टाइम पढ़ लो। उसके बाद ये होता है कि कुछ बच्चे होते हैं जो रात को लेट सोते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जिनको रात को लेट सोना अच्छा नहीं लगता तो सुबह उठ के अच्छा लगता है, तो उनमें से एक तो होना चाहिए, या तो तुम सुबह उठो या फिर रात को लेट सो। ऐसा नहीं होता कि तुम रात को भी जल्दी सोए जा रहे हो और लेट उठ रहे हो फिर क्लास के लिए भी सुबह, तो एक टाइम तो निकालना पड़ेगा, या तो रात का टाइम निकालो या फिर सुबह का। 6 घंटे तो होने चाहिए स्टडी, 6 घंटे इतने ज्यादा मायने में रखते हैं, 6 घंटे पूरे 24 घंटे में से 6 घंटे तो तुम दे ही सकते हो ना। मेरा देख लो, मैं स्कूल भी जाया करता, उस टाइम में 12 बजे तक 12:30 बजे तक स्कूल हुआ करता, 1 बजे से फिर लग जाया करता, फिर 6:30-7 बजे छूटा करता, जाके फिर लग जाया करता पढ़ने के लिए। नींद बहुत कम थी मेरी, तो बहुत ज़्यादा कम थी, क्योंकि स्कूल भी हुआ करता। मतलब तुम्हारे पास तो बहुत टाइम है, 2 बजे के बाद है क्या, 9 से 2 ही तो तुम्हारी क्लास, मेरा तो स्कूल भी था, ये भी थी। और ऐसे टाइम का मत सोचा करो इस टाइम में पढ़ना होता है, रात को नहीं पढ़ सकता मैं, मतलब अगर 1 बजे अगर तुम्हारा मन कर रहा है पढ़ने का तो पढ़ लो, जरूरी थोड़ी नहीं कि 1 बजे तो नहीं पढ़ सकते, ऐसे कुछ नहीं होता टाइम के लिए कि हाँ इसी टाइम पढ़ना होता है, जब मन करे उसी टाइम पढ़ लो, जब मन करे सो जाओ, नैप्स ले लो कोई दिक्कत नहीं है, नैप्स लेके तुम फ्रेश ही होगे और मेमोरी बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि फिर नैप्स भी सिर्फ आधे घंटे की होती है, ऐसा नहीं है कि तुम 2-3 घंटे सो रहे हो फिर उठ रहे हो, ऐसा भी नहीं। बाकी क्वालिटेटिव आउट्स को प्रेफर करो, क्वांटिटी नहीं क्वालिटेटिव आना चाहिए, मतलब तुम्हें लगना चाहिए कि हाँ इतने घंटे मैंने पढ़ा है तो कुछ आउटपुट आ रहा है, ये नहीं है कि तुम लेके बैठे हो सिर्फ वो जो आज फिजिक्स में पढ़ाया था उसको ही लेके बैठे हो लेकिन मैंने 8 घंटे पढ़ लिया, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दूसरा बच्चा वो सिर्फ आधे घंटे में ही पढ़ रहा है वो जो पढ़ाया था सर ने, तो क्वालिटेटिव होना चाहिए। फोन किसके पास है, टच वाले? कीपैड +2 में कीपैड, या फोन तो सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है ऑब्वियसली। दिखाना किसको है, ड्रॉप ईयर में किसको दिखा रहे हो तुम लाके वो फोन, वो नीट के पेपर वाले दिन वो फोन थोड़ी ना दिखाओगे सबको कि मेरे पास ये वाला फोन है, ऑब्वियसली सबको मार्क्स ही दिखाओगे ना अपने। ये तो 2 साल बटनों वाला फोन था वो। कीपैड फोन रखो भाई, फोन ही सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। हमें लगता है कि फोन डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, अगर वो थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं वाइब्रेट हुआ तो देखने लग गए फोन किसका है, मैसेज क्या है, तो फोन तो सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है ही। आईडी भी वो 1-2 महीने पहले बनाई थी मैंने, नीट से पहले, वो भी चलाई नहीं। इंस्टाग्राम पे अकाउंट हुआ था सिलेक्शन आने के बाद, मतलब वो कुछ कहती है व्हाट्सएप फेसबुक ये तो छोड़ना पड़ेगा ही, बट सबके पास मतलब ऑलमोस्ट होता है ना, एक एरा सी जनरेट हो जाती है, सबके पास है टच वाला, लेकिन कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मैंने फोन का किया, सोशल मीडिया का किया। यार मेरी 12th तक आईडी नहीं थी, मतलब बहुत बड़ी चीज होती थी उस वक्त तक भी, मतलब 12th तक बंदे की आईडी ना आना, मेरे को फेसबुक भी नहीं चलानी आया करती, कुछ नहीं आता ना, फेसबुक चलानी आती थी। इंस्टाग्राम पे तो मेरा नीट सिलेक्शन के बाद आया हूँ मैं, तो बटनों वाले फोन हुआ करता, उसमें से भी जियो का टाइम तो जब था भी नहीं, रात को 12 से 6 फ्री हुआ करता, और डाउट लेने के लिए दोस्तों से उसमें हम रिचार्ज करवाया करते। ये टाइम भी देख रखे हमने, को यूं नहीं है कि हम भी हाँ भाई जियो तो अब चला है यार, हमने भी वो कहते हैं सेक्रीफाइस करा है, कोई यूं नहीं है कि जैसे तुम सोच रहे हो, जैसे तुम आज खुद हो, मैं यहाँ पे बैठा था, वो देख लो ये इधर वो बैठा ऐसा, वहां पे ऐसे सुनने लग रहा था मैं भी, तो मैं तुम्हारे जैसे हूँ, कोई यूं तो हूँ नहीं कि यहाँ पे मेरे को भी लगता था यार 2 साल मेहनत करूंगा मेरा भी पक्का सिलेक्शन होगा, मेरे को किसी चीज की चिंता है नहीं, सारे इसी फेज से गुजर रहे हैं, कोई अलग नहीं है यहाँ पे, सारे एक जैसे हैं बिल्कुल, सारे के सारे। यार कोई स्ट्रेस में तो नहीं होता क्लास के बाद, जब क्लास छूटती है मेरे हिसाब से कोई स्ट्रेस में नहीं होता, स्ट्रेस रिलीव हो जाता है, मतलब सारी सबका नेचर ऐसा तो नहीं है कि डांट मारने वाला वैसे मारने वाला, मतलब सब कुछ फ्रैंक चल रहा है। और इतने रेगुलर टेस्ट कहीं नहीं होते फिजिक्स के, होते हैं तो कहते हैं 2-3 चैप्टर
पाइल अप करके वो करके फिर टेस्ट होते हैं। यहाँ पे तो वो कहते हैं 3 DPP है उसका, हमारे टाइम में तो ये था 3 DPP उसका टेस्ट, अभी भी सही है क्या? तो हमारे टाइम भी होता था 3 DPP उसका टेस्ट, 2 है तो 2 का ही टेस्ट हर हफ्ते होता है, तो बंदा पता लगता था हर हफ्ते एनालिसिस होता है उसका, मैं क्लास में कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। एक तो रेगुलरिटी, और मेन तो रेगुलरिटी मेंटेन अच्छी कैसी रहती है यहाँ पे, ना बंदा बोर होता है फिजिक्स से, और फिजिक्स पढ़ाने का भी तरीका अच्छा है यहाँ पे। इसके अलावा मैं बायो के लिए बताना चाहूंगी कि जो बायो है ना उसमें तुम एनसीईआरटी ही फॉलो करना, क्योंकि मैंने +1 +2 में गलती की थी कि मैं ना एनसीईआरटी तो एक बार पढ़ के फिर एलिमेंट्री पे लगी रहती थी सारा दिन। तो जब मैंने पेपर दिया ना तो एलिमेंट्री का मुझे नहीं लगा कि एक दो क्वेश्चन के अलावा कुछ आया भी होगा, और वो पूरी एलिमेंट्री पढ़ने के बाद क्या पता तुम्हें वो जो क्वेश्चन आया था वो याद भी ना रहे। तो बायो तो सिर्फ एनसीईआरटी की करनी है, उसको तुमने एक बार पढ़ लिया तो दूसरी बार पढ़ो, दूसरी बार पढ़ लिया तो तीसरी बार पढ़ो, जितनी बार पढ़ोगे ना उतना ही कम है, उसकी हर एक लाइन आनी चाहिए। क्योंकि जब भी तुम बायो का जो पेपर होता है ना वो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड की, टोटली एनसीईआरटी की लाइन ही होती है, मतलब पूरी डायरेक्ट लाइन होती है एनसीईआरटी की, और फिर भी हमें लगता है कि ये क्वेश्चन उठ के कहाँ से आया, क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हमने वो पेपर पढ़ चुके हैं, हम जैसे कि वो एक चैप्टर है जैसे हमने पढ़ लिया, लेकिन वो एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता। बायो तो ना तुम 30-40 टाइम्स पढ़ दो एग्जाम तक, अंडरलाइन करते करते इधर भी छेद हो जाए, मतलब ऐसा होता है। बायो तो ऐसे रटना ही पड़ेगा, छेद करके आ जाएंगे और एनसीईआरटी ही फॉलो करना, बायो के अंदर स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी फॉलो करना, कोई भी बुक मत फॉलो करना। क्वेश्चंस प्रैक्टिस यार, बुक्स आती है ना एनसीईआरटी बेस्ड आती है, एमटीजी भी आती है आई थिंक, दिनेश की आती है, दिनेश की भी आती है, दिनेश में ज्यादा क्वेश्चंस है, एमटीजी में थोड़े कम है। क्वेश्चंस तो करने ही है बायो के, अदरवाइज ऐसे होगा कि हमें चैप्टर आ गया, जब तक हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं लगेगा कि वो चैप्टर अच्छे से आया भी है नहीं। तो क्वेश्चंस तो साथ के साथ बायो के भी करने हैं, और वो तो होते भी बहुत जल्दी है अगर हमें चैप्टर याद है तो। यहाँ के बारे में मुझे सबसे अच्छा लगता है कि जो भी सर कंसेप्ट पढ़ाते हैं वो गेट से निकलते हमें उसकी डीपीपी मिलती है, और वो बहुत सही होता है। अगर हमें वो क्वेश्चन कर लेना तो वो कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग बनता है हमारा जो हमने पढ़ा है, तो डेली का डेली कंसेप्ट ऐसे स्ट्रॉन्ग होता जाता है, और फिर फिजिक्स इजी लगने लग जाती है। क्योंकि कोई भी चीज मुश्किल तब तक लगती है तब तक हमें आती नहीं, जब हमें वो चीज आ जाती है ना तब वो चीज इजी हो जाती है। ये तुम खुद कभी भी ऑब्जर्व करके देख लेना, किसी भी फील्ड में कहीं भी कर लेना, जो भी चीज हमें आ गई वो हमारे लिए इजी है, जो भी चीज नहीं आई वो मुश्किल थी, ये हमेशा होता है। तो फिजिक्स को इजी करने का सबसे अच्छा तरीका डीपीपी है। बाकी सर के पॉइंट्स तो रटने ही है, क्योंकि उन पॉइंट्स की वजह से तुम्हारी जो फिजिक्स की टाइमिंग है करने की क्वेश्चंस की वो कम होगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट पॉइंट फिट होता है और वो फटाफट निकल जाता है। और पेपर में अगर तुम बायो अगर 35-40 मिनट्स 35 मिनट्स ना बायो के लिए, अरे ऐसा कुछ नहीं होता जो होता है 35 मिनट्स बायो के लिए, उसके बाद जो फिजिक्स के पॉइंट्स वगैरह जो बिल्कुल थ्योरी से क्वेश्चंस उठ के आए, ज्यादा हमें करने की जरूरत नहीं है, उस पर टाइम देने की जरूरत नहीं है, वो और केमिस्ट्री के क्वेश्चन सबसे पहले वो करने होते हैं। एक अगर तुम विदिन 1 आवर या 1 आवर 15 मिनट्स में अगर वो क्वेश्चंस कर लेते हो जो थ्योरी पार्ट से है, जो कि हमें बस टिक टिक करनी है, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा होगा, और फिजिक्स को करने के लिए टाइम भी अच्छा मिलेगा, और उसी से ही रैंक बनती है। क्योंकि जब मैंने +2 के साथ दिया था तो मेरी फिजिक्स अटेम्प्ट नहीं हुई थी, बिकॉज मेरे पास टाइमिंग की कमी थी, और उस टाइम ये था कि बायो के भी जैसे मैंने एनसीईआरटी बहुत बार नहीं पढ़ी थी, बिकॉज मैं एलिमेंट्री पे फोकस कर रही थी, तो उस टाइम इतने कंसेप्ट अच्छे नहीं थे। बायो में तो ऐसे सोचना ही नहीं पड़ना चाहिए कि ये आंसर आएगा ये आंसर आएगा, क्योंकि बायो में अगर तुम सोच सोच के कर रहे हो तो फिर तो केमिस्ट्री गई, और फिर केमिस्ट्री गई तो उसके बाद फिजिक्स तो कहाँ उठाओगे, और फिर तो फायदा ही नहीं है। क्योंकि फिजिक्स अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है, सिलेक्शन नहीं होगा, फिजिक्स अटेम्प्ट करे बिना तो सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि रैंक तो एक्चुअली फिजिक्स ही देती है। बायो तो वैसे भी सब बच्चे कर ही लेंगे, जिनके सिर्फ 200 या 300 मार्क्स रह जाते हैं ना, वो बायो में तो फिर भी ठीक होते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके 300 मार्क्स है बायो में, लेकिन फिजिक्स में कितने 10 नंबर, तो उससे तो कोई फायदा नहीं है ना। एक है ना, मेरी सिस्टर थी, मेरे से 2 साल बड़ी थी, तो उसके है ना उस वक्त उसने हिसाब टॉप किया था बायो के अंदर, 2-3 इंस्टीट्यूट छोड़ के पढ़ा करती हो, तो उसके फिजिक्स के अंदर सिर्फ 10 नंबर थे। ऐसा होता है, बहुत बार होता है ऐसा। बायो की टॉपर थी वो, बायो की अपने मतलब टाइम की हिसाब टॉपर थी वो बायो के अंदर, और फिजिक्स के अंदर 10 नंबर। केमिस्ट्री भी उसकी सही थी, मतलब कोई इतनी पुअर नहीं थी, सिर्फ फिजिक्स की वजह से रही। तो तीनों सब्जेक्ट तो लेके चलने ही पड़ेंगे साथ के साथ। बायो और केमिस्ट्री से कभी सिलेक्शन नहीं होता, बायो और केमिस्ट्री से तुम 400 या 450 तक मैक्सिमम कवर कर सकते हो।
जरूरी थोड़ा ना 2 साल का हर दिन इंपॉर्टेंट है, मतलब वैसे हर दिन इंपॉर्टेंट है, लेकिन कई बार बंदे क्यों लगता है यार एक दिन खराब कर दिया यार। सिलेक्शन कोई एक दिन या 10 दिन का खेल नहीं है, सिलेक्शन पूरे 2 साल का खेल है। तो एक दिन खराब हो जाए कोई दिक्कत नहीं, 10 दिन हो जाए मतलब ये मैटर नहीं करती। कई बार बंदे को ना इसी रिग्रेट में 2 दिन खराब कर देते हैं, यार मैंने कल कुछ नहीं पढ़ा मेरा एक दिन खराब हो गया। मतलब ये ऐसा कुछ नहीं होता, सिलेक्शन कोई 10 दिन का खेल नहीं है, पूरे 2 साल है। 2 साल में बहुत होते हैं 2 साल अपने आप में। हमें को डर लगा करता, मैं यहाँ पे बैठे रहता, मैं क्यों लगा करता यार, मैं मेरे को भी चाहिए यार, मेरे को भी वहां से आना है, यहाँ पे खड़े होकर कुछ ना कुछ बोलना है। तो एक वो होती है ना कि हाँ भाई मेरे को भी यहाँ पे खड़ा होना है, तो अपने आप हो जाती है मेहनत। तो मैं बाहर भी ऐसे था, सारी ट्यूशनों पे सेम था, लेकिन मेरे को पता है ना कि मेरा काम क्या है, मैंने करना क्या है बस। अब जरूरत है ना नीट की तैयारी कर रहे हैं तो मुंह मुरझाया हुआ ही रखे यहाँ पर, ठीक है, मोटिवेटेड है।